बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी इलाके में एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था कुंडा। यह गांव ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे और खेतीबाड़ी करके अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन कुंडा गांव के बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। कहते हैं कि इस गांव में एक रहस्यमय घटना घटी थी जिसके बाद यह गांव सुनसान और वीरान हो गया। कहानी के अनुसार कई साल पहले गांव के लोग एक अमावस्या की रात किसी अजीब सी चीज का शिकार हुए। उस रात गांव में अचानक बहुत तेज तूफान आया और आसमान में काले बादल घिर गए। गांव वालों ने सोचा कि ये एक सामान्य तूफान होगा, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात के मध्य में गांव के लोग जोर जोर से चीखने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान कर रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सफेद साड़ियों में लिपटी आकृतियों को गांव में घूमते हुए देखा। वो आकृतियां हवा में तैर रही थीं और उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। गांव के बुजुर्गों ने इसे बुरी आत्माओं का प्रकोप बताया। अगली सुबह जब गांव के लोग जागे तो उन्होंने पाया कि गांव के आधे लोग गायब हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि वो लोग कहाँ गए। जो बचे हुए लोग थे उन्होंने उसी दिन गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटे। धीरे धीरे कुंडा गांव वीरान हो गया और वहां सिर्फ हवाओं का सन्नाटा बचा। कहते हैं कि जो लोग आज भी उस गांव के पास से गुजरते हैं उन्हें रात के समय किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सफेद आकृतियों को गांव में घूमते देखा है। इसी वजह से लोग उस गांव के पास जाने से डरते हैं। कुंडा गांव की ये कहानी अब भी लोगों के दिलों में बसे डर को जिंदा रखती है। कुंडा गांव की वीरानगी अब एक रहस्य बन चुकी थी। बहुत से साल बीत चुके थे और गांव के बारे में धीरे धीरे कहानियां लोगों के बीच एक किंवदंती बन गई थीं। आसपास के इलाकों में भी कोई उस गांव की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन हमेशा से साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे भूत प्रेत जैसी कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब उसने कुंडा गांव की कहानी सुनी तो उसने तय कर लिया कि वह खुद वहां जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अर्जुन एक रात अपने दोस्त रवि के साथ कुंडा गांव की ओर निकल पड़ा। उनके पास टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और एक कैमरा था ताकि वे वहां की तस्वीरें ले सकें। रात का समय था और गांव की ओर बढ़ते हुए रास्ते में अजीब सा सन्नाटा था। जंगल के बीच से गुजरते समय उन्हें पेड़ों की सरसराहट और कभी-कभी जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वे गांव के करीब पहुंचे तो उन्हें वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक और घबराहट थी। गांव के अंदर कदम रखते ही अर्जुन और रवि ने देखा कि चारों ओर पुराने टूटे फूटे घर थे जिन पर जाले लगे हुए थे और हर जगह धूल की मोटी परतें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई इंसान नहीं आया हो। वहां कुछ देर घूमने के बाद अचानक अर्जुन ने देखा कि एक घर के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रवि ने भी वहीं देखा तो वे दोनों उस ओर बढ़े। जैसे ही वे उस घर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। तभी अचानक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवा तेज हो गई और उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से छुआ हो। अर्जुन और रवि घबराए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और गांव से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे भागने लगे, उन्हें पीछे से कई चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे बहुत से लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। अर्जुन और रवि ने बिना पीछे देखे वहां से दौड़ लगाई। जैसे तैसे वे गांव से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका कैमरा गायब था। उस कैमरे में उन्होंने गांव की कई तस्वीरें खींची थीं। अर्जुन और रवि ने वहां जो अनुभव किया उसे वे कभी नहीं भूल पाए। वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ न कुछ अजीब और डरावना कुंडा गांव में जरूर था। हालांकि वे इसे भूत प्रेत मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उस गांव में घटी घटनाएं
उन्हें रहस्य और डर के साए में ही छोड़ गईं। कहते हैं कि आज भी कुंडा गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अर्जुन और रवि के अनुभव ने इस गांव की भूतिया छवि को और भी मजबूत कर दिया। अब लोग इसे सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी मानते हैं।